तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक एपी का क्वेश्चन है। इसमें कहता है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट द इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 has only integer solutions, then which of the following statements is are true। अब ये एक बात ध्यान से देखिए, कभी भी अगर आप एपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ जो पता होना चाहिए वो है ये कि 2b बराबर होता है a प्लस सी, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्यों पता होना चाहिए उसका मैं बताऊंगा। पहले चलिए, सबसे पहले हम ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शंस को देखते हैं। मैंने जब इस क्वेश्चन को अभी सबसे पहले बार देखा तो मेरे दिमाग में आया कि पहले ऑप्शन सी को देखते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम सी को यहाँ पे अगर हम सी को 15 लेके देखें तो कुछ केसेस बन सकते हैं, राइट। क्योंकि फिर हम तब देखेंगे सी को ऐसे लेके, तुम्हारे पास तब यहाँ पे बन जाएगा 1 और यहाँ पे बन जाएगा 5। इससे हमें बी और ए तो निकल नहीं रहा है, बट राइट, बट यहाँ साइड में आके ज़रा देखें तो है क्या कि हमें दिया हुआ है कुछ, हमें ए बी बराबर 8 दिया हुआ है, राइट। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहला चीज़ सबको यही बोलूँगा कि आप एक बार एक टेबल बनाओ, एक बड़ा सा यहाँ पे एक टेबल बनाओ, यहाँ पे ये बनाओ, इधर लिख दो ए, इधर लिख दो बी। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल केसेस लेंगे, मतलब इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर वैसी वैल्यू की हम बात नहीं करेंगे। माना कि हो सकता है, बट अभी पहले प्रैक्टिकली इसको देख के देखते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ, राइट। तो हम अगर ए बी बराबर 8 है तो हम ए को 8 ले सकते हैं, बी को 1 ले सकते हैं, और भी कुछ केसेस है, इधर 1 और इधर 8 ले लें, राइट। क्योंकि a इंटू बी बराबर 8 बनाना है। अब 1 के बाद 2 लेंगे तो 2 इंटू 4 8 बनता है, 2 इंटू हमारा 4 जो है सो 8 बनता है। तो हम इधर 4 और 2 भी ले सकते हैं। 2 के बाद 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है, 4 के टेबल में 8 आता है जो कि हमने कर लिया है, 5 के टेबल में 8 आता नहीं है, 6 के टेबल में 8 आता नहीं है, और 7 के टेबल में 8 आता नहीं है। तो बच्चा यही इकलौता केसेस है जिससे हम 8 बना सकते हैं, तो बाकी सब काट देते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ए बी बराबर 8 और सी बराबर 15 में आप एक बार जरा ए को 8 और ए को 8, ए को 1 और बी को 8 लेके जरा एक बार ध्यान से देखना। आप देखिए कि कंडीशन में जब हम ले रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को। ये बराबर क्या बन रहा है आपका 16, राइट। ये बराबर आपका 16 बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे ए को 1 डालते हैं तो 1 प्लस 15 जो है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, 16 के। मतलब हमें ये पता लग गया कि हम जो है सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, एंड दिस इज करेक्ट। सिंपल बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक। अब इसके बाद आपको जब ए बी सी तीनों का वैल्यू पता लग गया तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, सी माइनस बी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए तो हमारा 1 हो गया, राइट। हमने कौन सा कंडीशन लिया है कि ए बराबर हमारा 1 है, राइट। ये ना कंडीशन लिया है एस, और बी बराबर हमारा 8 है। अभी एक बार सबको लिख लेते हैं, और C बराबर हमारा जो है सो वो हो चुका है, C तो हमें मिल ही गया है 15, ओके, एज ऑफ दैट कंडीशन। तो अगर ये देखा जाए तो C माइनस बी मतलब 15 माइनस 8 हो गया, जिसे हम 7 कह सकते हैं, राइट। और 7 जो है क्या 1 का मल्टीपल है, इस 1 का क्या 7 मल्टीपल है, यस, ओके। 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 7, जिससे हमें ये पता लग गया कि यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, आई बात समझ में, राइट। अब अगर चेक करेंगे कि b बराबर 8 पे x बराबर 3 है कि नहीं, राइट, जो कि हमारा ऑप्शन डी कहता है, तो एक तो हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम चेक कर ही लेते हैं। पहले तो हमें पता लग गया कि ये A सही है, हमें तो पता लग गया कि ये C सही है। अब हम आगे चेक करते हैं, आगे चलिए आगे चेक करते हैं। आगे b बराबर 8 हम डाल लेते हैं, राइट। x बराबर 3 हमें पता है कि उसका रूट है कि नहीं, तो ये हमें क्या दिया हुआ है,
ए हमारे पास है 1, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 8, राइट, 8x, b हमारे पास क्या है 8x प्लस 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 c बराबर हमारा क्या है 15 है, 15 बराबर 0, 15 बराबर 0, राइट। अब ये पार्ट करने के बाद अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा अगर हम इतनी मेहनत करेंगे सॉल्व करने में, इससे बढ़िया एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में अपना टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, पहले एक बार इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं, राइट। हमें देखना है कि x पर 3 का रूट आएगा कि नहीं, हम सीधा चेक करना है, सीधा यहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, सॉल्व करने में टाइम ही नहीं वेस्ट करना है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 3 हो गया 24। अब भाई इसके आगे अगर मुझे लिखना पड़ गया तो अब समझ जाओ कि आप कितने बड़े गोबर हो, क्योंकि ये बराबर 0 आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो आगे अब हमें ऑप्शन डी तो पता लग गया कि गलत है, राइट। हमने ऑप्शन डी को चलिए ब्लैक से डिनोट करते हैं, हमने देख लिया कि ये सर ऑप्शन डी गलत है, राइट। अब भाई एक जरा कॉमन सेंस छोड़ा, यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं काम आएगा, यहाँ पे हम लेट सॉल्व करते हैं। अब कहता है बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स, राइट। ये बी ऑप्शन कह रहा है, अरे अभी देखो, अभी हमने देखा कि b बराबर 8 तो हमने पुट किया था, जो कि हमें b बराबर 8 ही मिला था यहाँ पे इस केस के हिसाब से। हमने देखा x बराबर 3 एक रूट नहीं है, तो हमने देखा कि मतलब कि एक ये भी एक ऑड इंटीजर था, बट इससे आप ये मत समझ लगा ये ऑड इंटीजर था तो b भी गलत हो जाना ना, एक बार चेक मार लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस b कहता है, तो हम x स्क्वायर तो ऊपर डालते हैं, देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस क्या करना है, और डू वी हैव टू डू प्लस bx, b क्या है हमारा 8, बार बार मैं भूल ना जाऊं इसीलिए bx, और क्या करना है, और प्लस 15 बराबर 0, राइट। और आपको एक बात बता दूं, आपको एक बहुत ही अच्छा बात बता दूं, आप बिना, अगर आपके पास सच में कॉमन सेंस है तो आप अभी इसी वक्त अपना मार्कर उठाओगे और इसको टिक मार दोगे। आप कहोगे भैया ये आपने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, कुछ तो समझाओ। आप ध्यान से देखो, आपने ऑप्शन डी को गलत किया, क्योंकि x बराबर 3 एक रूट नहीं था, बट x बराबर 3 तो एक और नंबर है, अगर मैं 3 के आगे एक माइनस साइन लगा दूँ -3 बन जाएगा। अगर आप ध्यान से उस वक्त आप नजरिया अपना सही था तो आप देखना कि -3 का स्क्वायर भी 9 ही बनेगा, और 9 प्लस 8 इंटू -3 -24 बन जाए, और 9 अगर आप -24 और प्लस 15 करते हो तो सर ये भी कट गया, ये भी कट गया, और बराबर 0 आ गया, तो हमें एक और इंटीजर तो मिल गया। आप कहोगे सर दोनों का पूछ रहा है, तो दूसरा आप निकाल लो, दूसरा आप इधर से निकाल लो, वो मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं है। अब आपको इतना भी नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, बस आप निकाल लो। ये देखिए ये एडवांस 2026 का क्वेश्चन अंडर 1 मिनट कह सकते हैं, अंडर 30 सेकंड सॉल्व हो गया। आपने बड़ा जल्दी किया होगा, मुझे तो समझाने में टाइम लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।